हेलो एवरीवन, खमा गणिया एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सूर्य। फिर से मैं आप लोगों के सामने करने या रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हम शकल्स लोग ऐसा कहते हैं कि दुनिया में 7 लोगों की शक्ल एक जैसी हो सकती है, लेकिन कई बार लोगों को अपनी हम शक्ल के बारे में तब पता लगता है जब तक वो किसी ऐसी चीज का सामना कर चुके होते हैं जो उनके विश्वास से परे होती है। जी हाँ, कुछ ऐसा हमारी आज की स्टोरी के अंदर जो हमारे साथ शेयर की है बिट्टू रॉय ने, और ये उनके खुद के साथ हुआ एक रियल इंसिडेंट है जैसा कि वो क्लेम करते हैं। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास में ऐसी कोई रियल स्टोरी है या फिर कोई सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर वो स्टोरी उस चैनल पर सेलेक्ट होती है उनको एक छोटा सा रिवॉर्ड देते हैं, तो बिट्टू रॉय के साथ भी हमने शेयर किया एक छोटा सा रिवॉर्ड हमारी तरफ से। आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे। बात है 23 सितंबर 2019 की। बिट्टू जो था वो बेसिकली एक कॉल सेंटर के अंदर काम किया करता था और इसका बर्थडे था उस दिन। अपने बाकी 3 दोस्तों के साथ इन लोगों ने प्लान बनाया ऋषिकेश घूमने का। तो ये चारों दोस्त निकलते हैं और पहुंच जाते हैं नेपाली फार्म। नेपाली फार्म से फर्दर ये ऑटो लेकर पहुंचते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते करीबन शाम के 4 के आसपास बज जाता है। लेकिन जब ये वहां पहुंचते हैं सोचते हैं घूमेंगे फिरेंगे, वहां पर हो रही होती है बारिश। बारिश रुकने के लोग इंतजार करते हैं, करीबन 1-1.5 घंटे के बाद बारिश रुकती है। इन चारों ने कोई होटल बुक नहीं किया था, तो बारिश रुकने के बाद ये लोग निकलते हैं और होटल्स ढूंढना शुरू करते हैं। 1-2 होटल जाने के बाद उनको एक होटल दिखता है। ऑल्दो वो होटल बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन ये लोग थक चुके थे बुरी तरह से। उनको लगा अब जो होटल मिलेगा उसी होटल के अंदर हम लोग रह लेंगे। तो इन लोगों ने उस होटल के अंदर 2 रूम्स बुक किए, दोनों दो दोस्तों ने। एक खास बात जो ये थी कि होटल जो था उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब सा ही था और इनके अलावा होटल के अंदर कोई गेस्ट नहीं था। खैर ये उनके लिए नॉर्मल था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लोग गए वहां पर, अपने रूम्स में गए और जाके रेस्ट करने लगे। थके हुए थे बुरी तरह से, तो गिरते ही सबको नींद आ गई और करीबन रात को 8-8:30 बजे के आसपास इन लोगों की आंख खुलती है। तो आंख खुलती है तो दिन भर के चले हुए थे, खाना भी ठीक से नहीं खाया था, बहुत तेज भूख लगी। तो उनमें से एक दोस्त बिट्टू को बोलता है कि यार काम कर, तू मार्केट जा और मार्केट जाके कुछ खाने को ले आ। तो बिट्टू अकेला ही अपना वॉलेट उठाता है, बाकी तीनों दोस्त रूम पे ही थे, उनको नींद सी आ रही थी। बिट्टू उठ गया था तो वो उठ के नीचे उतरता है, बोलता है ठीक है मैं खाना लेकर आता हूँ। वो जैसे अपने रूम की सीढ़ियों से उतर रहा होता है तो उतरते होते उसकी नजर सामने एक बेंच के ऊपर एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई होती है। उस लड़की के ऊपर पड़ती है। वो लड़की अपने किसी काम में लगी हुई थी, उसको एक झलक देखता है, उसके बाद सीढ़ी उतर के वापस से बिना उसकी तरफ उसको नोटिस किए वो वहां से निकल जाता है। मार्केट जाता है, अपने खाने पीने का सामान लेकर वापस से अपने रूम पर पहुंचता है। जब वो वापस लौटता है तो वापस उस जगह पर देखता है, पर वो लड़की वहां पर नहीं थी। खैर उसने ज्यादा इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, वो सीधा अपना खाना लेकर रूम में पहुंच गया। रूम में दोस्तों ने बैठकर खाना वाना खाया पिया। आज इनका कहीं घूमने जाने का प्लान नहीं था, क्योंकि खाना वाना खत्म करते करते ही इनको रात के 11:30 बज गए थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, कल घूमने चलेंगे। अब खाना वाना खा पी कर जो बिट्टू था उसकी रोजाना खाना खा के वॉक करने की आदत थी, और उसके जो 3 दोस्त थे ये लोगों ने भी खाना अपना खत्म किया। खाना खत्म करके तीनों दोस्त अपनी महिला मित्रों के साथ फोन पे लग गए और बिट्टू जो था वो इनसे अलग बालकनी के अंदर ऐसे घूमने लगा। उसने भी 2 ही चक्कर मारे थे कि 3 चक्कर जैसे मारने लगा, उसको बालकनी में सामने वही लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। वो लड़की बिट्टू की तरफ देखकर उसने एक छोटी सी स्माइल पास की। उसको देख के बिट्टू उसके पास पहुंचा और उसे पहुंच के बोलता है कि आप भी इस होटल में ही रुकी हुई हो क्या? तो बोलती है नहीं नहीं, मैं तो यहीं रहती हूँ, यहीं पे मेरा घर है, ये होटल मेरे पापा का ही है। तो बोलता है अच्छा। वो क्या, हमने शाम को भी आपको देखा था, कि हमें तो ये पता था कि इस होटल में हमारे वाला कोई और नहीं रह रहा है, तो ये होटल आपके पापा का ही? बोलती है हाँ। और फिर ऐसे इनके बीच में बहुत सारी बातें हुई, धीरे धीरे बातचीत करने लगे और बात करते करते कब रात के 1:30 बज गए इनको पता ही नहीं चला। रात को 1:30 बजे बिट्टू के दोस्तों का फोन आता है कि भाई तू कहाँ पर है, आजा सोएंगे, कल सुबह उठना भी है। तो उस लड़की को गुड नाइट बोल के वापस चला जाता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। सुबह ये लोग उठे, इन लोगों ने देखा तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, तो उन्होंने ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। चारों दोस्त अपना अपना सामान लेकर निकले। तो तीनों दोस्त आगे चल रहे थे, पीछे बिट्टू अपना फोन चलाते हुए चल रहा था। तो फोन चलाते चलाते रिसेप्शन के ऊपर पहुंचा और रिसेप्शन पर पहुंचकर एकदम से उसकी नजर सोफे पर पड़ी। तो उसने अपना फोन से नजर उठा के देखा सोफे पर, तो वही लड़की सोफे के ऊपर बैठी हुई थी। उसने उसको देखकर स्माइल पास की, तो उसने भी स्माइल पास की और बस उसके बाद सीधा उसके दोस्तों ने भाई आजा। तो निकल गया और निकलते निकलते वो सोफे की तरफ ऐसे अपना हाथ वेव कर रहा था, बाय कर रहा था वो उसको। तो जब वो उसको बाय कर रहा था तो रिसेप्शन का जो स्टाफ था वो बिट्टू को बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहा था। बिट्टू ने उनको देखा तो उनको लगा कि क्योंकि इसके मालिक की बेटी इसलिए सब लोग मुझे ऐसी नजर से देख रहे हैं, तो फटाफट से वहां से निकल गया। फिर इन दोस्तों ने मिलकर वहां पर एक स्कूटी रेंट पे ली, 1 या 2 स्कूटीज, और स्कूटी से बहुत घूमे। 2-3 घंटे घूमने के बाद मार्केट में एक जगह पर रुके। ये सभी के सभी स्मोक किया करते थे, तो सिगरेट पीने के लिए लोग रुके। तो जैसे ही बिट्टू ने अपनी सिगरेट जलाई और सामने देखा तो सड़क के उस तरफ
वही लड़की एक मतलब ऐसे दुकान के आसपास खड़ी हुई थी। तो उसकी नजर उसके ऊपर पड़ी, इन दोनों की नजरें मिली, उसने इसकी तरफ स्माइल किया और उसके बाद ये वहां गया नहीं उससे बात करने, बस अपने दोस्तों के साथ रहा और फिर बैठ के स्कूटी पे निकल गया। अच्छे खासे घूम फिर कर ये वापस से होटल में पहुंचे। रात को सब लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद इसके जो बाकी तीनों दोस्त थे वो लोग लूडो खेलने लग गए और बिट्टू की जैसी उसकी आदत थी, वो खाना खा के डिनर करके हमेशा घूमा करता था, वॉक किया करता था। तो वापस से खाना खा के वो बालकनी की तरफ निकल लिया। और तो साथ ही साथ उसको ये भी उम्मीद थी कि आज फिर घूमते घूमते वो लड़की उसको बालकनी के अंदर मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बहुत देर तक घूमता रहा, करीबन 1 घंटे तक उसने वॉक किया, पर वो लड़की वहां पर नहीं आई। वो अपना सामान लेकर वापस से अपने रूम में सोने चला गया और बस वो रूम में जाके लेटा था और सोने ही वाला था कि तभी उसके रूम का गेट खुला और उस गेट पर वही लड़की सामने खड़ी हुई थी। एक बार तो बिट्टू उसको देख के चौंक गया, वो डर गया बुरी तरह से। उसने ध्यान से देखा तो वही लड़की है। टाइम देखा तो रात के 12:45 हो रहे थे और उसको ये विश्वास नहीं था कि वो लड़की उसके रूम तक आ गई है। वो खड़ा हुआ और उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलती कि मैं थोड़ा काम वाम करते करते बिजी हो गई थी, तो मुझे लगा तुमसे थोड़ी देर बात कर लूं, क्योंकि कल भी हमने बहुत बातें की थी, मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो मैं वापस से आ गया। तो फटाफट से उठता है, अपने दोस्तों को, सब सो रहे थे, वो चुपचाप से अपने रूम से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो सीढ़ियां थी उसके ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। वहां बैठकर ही एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं। बात करते करते बिट्टू अपना सिगरेट का बॉक्स निकालता है और एक सिगरेट जलाने की कोशिश करता है। जैसे सिगरेट मुंह पे लगाता है, वो लड़की उसके मुंह सिगरेट उठा के फेंक देती है और बोलती है कि सिगरेट मत पिया करो। तो वो भी अपना पैकेट उठा के वापस से जेब के अंदर रख लेता है। फिर वापस से दोनों बात करना शुरू करते हैं। तो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो बिट्टू उसकी बात सुन के थोड़ा सा हंसने लगता है। तो पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो बोलता है कि थी पहले, लेकिन मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो बोलती है अच्छा, ब्रेकअप क्यों हो गया? बोले कुछ नहीं, उसने मेरे साथ चीट किया तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया। तो फिर उससे पूछती है कि अब कोई नहीं है? तो बोलते नहीं, अब कहाँ, इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है, दिन भर जॉब घर ये सब के अंदर टाइम निकल जाता है और मैं इतना दिमाग लगाता भी नहीं हूँ। फिर बिट्टू ने उससे पूछा अच्छा ये बताओ आपका कोई बॉयफ्रेंड है? तो जैसे उसने बोला, उस लड़की ने उसको बड़ी अलग सी और अजीब सी नजरों से देखा और बोली कि हाँ था, लेकिन अब वो इस दुनिया के अंदर नहीं है। उसके बाद सुनकर बिट्टू उसको सॉरी बोला और सॉरी बोल के जैसे उसने उसकी आंखों की तरफ देखा तो उसकी आंखों के अंदर बिल्कुल डीप आंखें उसकी हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू छलकने वाले थे और वो उसकी आंखों के अंदर घुस आ गया था। धीरे धीरे वो एक दूसरे के पास आ रहे थे, तभी अचानक से उसके फोन की घंटी बजती है। तो फोन की घंटी बजती है, अपने होश में आता है और अपना फोन निकालकर वापस से वो चेक करके जेब में रखता है। तो लड़की इसके हाथ पे हाथ रख देती है। ये सब बिट्टू ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन ये सब उसके लिए बिल्कुल उस वर्चुअल वर्ल्ड की तरह चल रहा था जिसे कई लोग इमेजिन करते हैं। खैर उसके बाद ये दोनों अपनी भावनाओं में खो गए। जैसे आपको पता है कि होटल में सिर्फ यही 4 लोग रुके हुए थे, बाकी सारे रूम्स खाली थे। तो लोग एक रूम में पहुंचे और रात भर इन्होंने साथ में गुजारी। सुबह जब बिट्टू उठा तो उसने देखा तो वो लड़की आसपास कहीं पर भी नहीं थी। खैर उसे लगा कि वो चली गई होगी। वो उठ के अपने रूम में आया तो उसने भाई तू पूरी रात कहाँ था? तो उसने अपने तीनों दोस्तों को जब सारी बात बताई तो सब बोले कि भाई तू साले हमको ही बना रहा है, ठीक है, हमको पता है कि इस होटल में हम 4 लोगों के अलावा कोई नहीं रुका हुआ है, तू बकवास कर रहा है, तू बेटा अपनी स्टोरी बना ले, चुपचाप जाके छुप गया है ताकि हम है ना तेरे को डूड समझ लें। तो बोलता है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं तुमको उससे मिलवाता हूँ। तो उसने बोलता ठीक है चलो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये सब लोग ओनर के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि चौथा रूम कौन सी लड़की ने लिया हुआ है, मतलब जो तीसरा रूम है वो कौन सी लड़की ने लिया हुआ है। तो ये सब लोग ओनर के जो घर था वहां पर पहुंचे। पहुंच के वो लोग जैसे ही अंदर पहुंचे तो बिट्टू की नजर दीवार पे पड़ी। वहां पर एक फोटो फ्रेम के ऊपर एक माला लगी हुई थी और जैसा कि आप समझ गए होंगे वो फोटो फ्रेम उसी लड़की का था जिसके साथ बिट्टू पिछले 2-3 दिन से टाइम स्पेंड कर रहा था। आप अपने आप को बिट्टू की जगह पर रख कर देखें आपका क्या हाल होगा। बिल्कुल वैसा है, बिट्टू की हालत टाइट हो गई। उसको विश्वास नहीं होता कि ये हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब ये मर गई। वो बिल्कुल शांत, शॉक्ड। उसके दोस्तों ने बोला भाई क्या हुआ? वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो तो बस पीछे जाके कुर्सी के ऊपर बैठ गया। वो जो ऑनर आया तो उसके दोस्त ने उससे जाके पूछा कि अंकल ये हमारा दोस्त है और ये ऐसा कह रहा है कि पिछले 3 दिन से एक लड़की है आपके होटल के अंदर जिसके साथ ही बातें कर, उसका टाइम स्पेंड कर रहा है। ये सब सुनते सुनते जो ओनर था वो बिट्टू की तरफ एक अलग ही नजरों से देख रहा था और फिर उस ओनर ने इनको सच्चाई बताना शुरू किया कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, वो मेरी बेटी है जो मर चुकी है। तो लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, मरे हुए लोग वापस कैसे सकते? उसने बताना शुरू किया कि पहले इस होटल में मैं और मेरी बेटी रहा करते थे और हम दोनों इसको मैनेज किया करते थे। तो एक बार एक लड़का 1 हफ्ते के लिए इस होटल के अंदर रुकने आया। पता नहीं कैसे मेरी बेटी और उस लड़के के अंदर दोस्ती हो गई और ये लोग टाइम स्पेंड करने लगे। एक दिन की बात है, मैं किसी काम से छत के ऊपर गया। तो मैं छत पे ऊपर गया तो मैंने देखा कि ये दोनों दूसरे गले लगे हुए हैं
और मुझे देखते वो लड़का वहाँ से भागने लग गया। मैंने उस लड़के को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। लेकिन ये सब देखकर मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि मैंने अपनी बेटी की गाल पे खींच के एक थप्पड़ मारा। मैंने आज तक अपनी बेटी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया था, लेकिन उस टाइम पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने आव देखना था और उसे मार दिया। और ये बात उससे भी बहुत बुरी लगी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुझे बाद में पछतावा कि मैंने अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है। उसको खुश करने के लिए मैं मार्केट गया और मार्केट से उसके लिए गिफ्ट लेकर आया। लेकिन जब तक मैं गिफ्ट लेकर अपने घर पे पहुंचा, उसने अपने आप को फांसी लगा ली थी और ये कहकर ओनर जो था वो फूट फूट कर रोने लगा। तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इस होटल के अंदर ही भटक रही है, लेकिन वो आज तक सिर्फ और सिर्फ मुझे ही दिखाई देती थी। उसके अलावा किसी को भी कभी दिखाई नहीं दी और ना ही किसी को ये चीज़ पता है। ये वो पहला लड़का है जिसे वो दिखाई दी है और उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इस लड़के की शक्ल उसी लड़के से हूबहू मिलती है जिसके साथ मैंने अपनी बेटी को छत के ऊपर पकड़ा था। और शायद इसी के अंदर वो अपना वो खोया हुआ प्यार ढूंढ रही है और इसीलिए इसको वो दिखाई देती है और इसके साथ वो टाइम स्पेंड करती है। यार ये सारी सच्चाई तीनों चारों दोस्तों को पता लगे तो उनको लगा कि भाई ये चल क्या रहा है। उनको विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है। वहाँ बिट्टू बिल्कुल पसीने पसीने हो चुका था। उन्होंने उसको उठाया, ये लोग वापस रूम में गए और फिर इन लोगों ने बैठ कर डिसाइड किया कि भाई जितना जल्दी हो सकता है ना इस होटल से निकल लो, वरना कोई भी दिक्कत हो सकती है। चारों दोस्तों ने अपना सामान पैक किया और सीधा घर के लिए निकल गए। घर पहुंचने के बाद भी 2-3 रात तक बिट्टू सो नहीं पाया। बार बार उस लड़की का चेहरा उसके सामने आता, उसने जो टाइम स्पेंड किया और जो उसको सच्चाई पता लगी, वो उस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था कि यार ये सब कैसे हो सकता है। खैर घर पहुंचने के बाद दोबारा कभी बिट्टू को वो लड़की वापस नहीं मिली, लेकिन आज भी कई सालों बाद भी कई बार उसे उस लड़की का चेहरा याद आ जाता है। तो ये था बिट्टू का एक एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल के साथ। ऑल्दो वो जो लड़की थी वो एक अच्छी सोल थी। अगर वो एक फियर्स या फिर खतरनाक आत्मा होती तो वो शायद बिट्टू के साथ उसके घर पर पहुंच जाती और उसके साथ साथ फिर उसकी और हॉन्टिंग शुरू होती या वो उसकी ज़िंदगी में कोई भी भूचाल ला सकती थी। लेकिन यहाँ इस केस में ऐसा नहीं हुआ। वो लड़की कहाँ गई उसको नहीं पता, दोबारा कभी उस होटल में जाने वाला भी नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो नहीं जानता, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसने उसके बिलीफ सिस्टम को हिला के रख दिया। तो ऐसा कई बार होता है कि हम अपनी फैमिली में किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कभी उससे कुछ गलत नहीं कहते, कभी डांटते नहीं है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम उनके ऊपर, स्पेशली बच्चों के ऊपर, या तो हाथ उठा देते हैं या फिर कुछ गलत बोल देते हैं और ये बात उनको दिल तक चुभ जाती है। जैसा कि इस केस में हो, उस लड़की के पिताजी ने बिना कुछ सोचे समझे सुने उस लड़की के इतने साल के जो उसका विश्वास था, जो प्यार था अपने फादर को लेकर कि मेरे फादर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो कभी मुझे मारेंगे डांटेंगे, जब उन्होंने वो थप्पड़ उसे मारा तो थप्पड़ से उसे दिल के ऊपर लगा और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि शायद वो उनकी सिंगल चाइल्ड थी और उन्होंने उसको ज़्यादा, मतलब जो था ना बाहर के जो एनवायरनमेंट होता है, एटमोसफियर, उससे एक्सपोज नहीं किया हुआ था, वो ज़्यादा सोशल नहीं थी, इसलिए वो उस कुंठा के अंदर पिस गई। उसके मन के अंदर एक बहुत नेगेटिव थॉट आ गया और उस नेगेटिव एनवायरनमेंट के अंदर बिना किसी से कम्युनिकेट किए उसने वो ड्रास्टिक स्टेप लिया। यहाँ पर बच्चों को भी समझना चाहिए कि माँ बाप भी इंसान ही हैं, उनके अंदर भी आप ही की तरह इमोशन होते हैं। कभी कभी वो गुस्से में अगर आपसे 2 बात बोल भी देते हैं तो कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं हो गया है। थोड़ा सा लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल होना चाहिए। आपके इमोशंस भी अपनी जगह हैं, उनके इमोशंस भी अपनी जगह हैं। अगर चीज़ों को कम्युनिकेट किया जाए, डिस्कस किया जाए तो चीज़ों का सोल्यूशन निकाला जा सकता है, ना कि ऐसे ड्रास्टिक स्टेप लेकर अपनी फैमिली को इतना बड़ा घाव दे देना चाहिए। उसके फादर एनी हाउ अपना काम कर रहे थे, लेकिन हर दिन वो अपनी बेटी को याद नहीं करते होंगे। बिल्कुल करते होंगे, उनको वो रोज़ाना दिखाई देती थी। आप समझ सकते हैं उस आदमी की मेंटल स्टेट को, उसके प्रायश्चित को, कि जो उसने किया उसकी वजह से उसको ज़िंदगी भर वो दर्द झेलना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन, एक सिचुएशन के हिसाब से बस उनका हाथ उठ गया था, इससे बड़ी उनकी कोई गलती नहीं थी। तो मैं अपने सुनने वाले सभी लिसनर्स, व्यूअर्स और स्पेशली जो टीनेज और यंग एज के बच्चे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि कभी भी कम्युनिकेशन गैप ना रखें। हो सकता है कभी कभी गुस्से में आप भी किसी से कुछ कह देते हो, आपकी फैमिली भी आपसे कुछ कह देती है, बुरा लगता है, सबको लगता है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें, कंडीशन को एनालाइज करें, सिचुएशन को एनालाइज करें कि क्यों आपसे चीज़ कही गई है। चीज़ों को दिल पे लगाना छोड़ें, किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना छोड़ें। हम हमारी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशंस के पुल बांध लेते हैं और जब हम एक्सपेक्टेशंस के पुल बांध लेते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस जब
खरी नहीं उतरती है तो हमें बहुत दुख होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना काम करें लेकिन एक्सपेक्ट ना करें। एक्सपेक्ट तो आपको खुद से भी नहीं करना चाहिए। इंसान दुखी तब होता है जब उसे किसी से एक्सपेक्टेशन है और वो उस एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता है। लेकिन हर बार आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो ये भी ज़रूरी नहीं है। आपके माँ बाप आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, कभी वो आपका गलत नहीं सोच सकते हैं। दुनिया में से कोई माँ बाप नहीं जो अपने बच्चों का गलत सोचते हो। कभी कभी गुस्से में आकर, आवेश में आकर, है ना, लोग कह जाते हैं चीज़ों को, बट उनका वो लिटरल मीनिंग नहीं होता है। क्योंकि कई बार हम लोग भी होते हैं गुस्से में, आपस में लड़ते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, बट उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है। इसलिए इन चीज़ों को डाइजेस्ट करना सीखें। दिल पे ना लें, दिमाग पे लें, इधर से सुने, इधर से निकालें, सिचुएशन को एनालाइज करें, बात करें। कभी भी आपको लगता है कि आप डिप्रेसिंग फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो चुपचाप एक एनक्लोजर के अंदर जाके ना बैठें। नेगेटिविटी आपको और घेरेगी। उससे बेटर तरीका होता है कि अगर आप किसी को नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो आपका जो दोस्त हो, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, सबको डिस्कस कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो कोई और ढूंढो और उससे अपने दिल की बातें खुल के करो। दिल हल्का होता है तो दिमाग खाली होता है, और दिमाग खाली होता है तो आपको चीज़ों में ज़्यादा क्लैरिटी आती है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी और साथ ही साथ आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।